अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अपने एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का प्रॉब्लम नंबर 10 किया था। आज हम अपना प्रॉब्लम नंबर 12 करेंगे। 11 फिल वक्त हम छोड़ रहे हैं जो बुक के पेज नंबर 756 पे है, प्रॉब्लम नंबर 12। अब यहाँ देखें वो क्या कह रहा है। सलीम, कलीम और रहीम, ये आपके पास 3 पार्टनर्स हैं। प्रॉफिट एंड लॉसेस को ये किस रेशो में शेयर कर रहे हैं? 1/2, 1/3 और 1/6। ये उनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो है। ये देखें, ये रहा सलीम, ये कलीम, ये रहीम। सलीम का रेशो 1/2 है, कलीम का 1/3 है और रहीम का 1/6 है। ये 3 पुराने पार्टनर्स हैं, राइट। अब कह रहा जी, इन्होंने पार्टनरशिप बिजनेस में आसिफ को एडमिट किया है इन टर्म्स एंड कंडीशन पे। कह रहा है आसिफ शुड बी गिवन 1/4 शेयर एंड ही शुड ब्रिंग 10,000 एज गुडविल एंड 128,000 एज कैपिटल। कह रहा है जो इनकमिंग पार्टनर है ना, आसिफ, चौथा पार्टनर जो आपने बिजनेस में एडमिट किया है, आप इसको प्रॉफिट में 1/4 शेयर दे रहे हैं, ठीक है। अब नए पार्टनर को 1/4 शेयर दिया तो पुरानों के साथ क्या किया? क्या उनका रेशो चेंज हुआ? उसे क्वेश्चन में बताना चाहिए था, तो वो मेंशन नहीं कर रहा है। इसका मतलब है नए पार्टनर के आने से पुराने पार्टनर के रेशोज चेंज नहीं हुए हैं, ठीक है ना। अब इस रेशो का ताल्लुक किससे है बेटे? सिर्फ गुडविल के साथ है। और वो क्या है? अगर नए पार्टनर के आने से पुराने पार्टनर के रेशोज चेंज नहीं होंगे तो आपने गुडविल को जब ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। और अगर नए पार्टनर के आने से पुराने पार्टनर के रेशोज चेंज हो जाएंगे तो गुडविल सैक्रिफाइस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो इस वक्त हमारे नए पार्टनर के आने से पुराने पार्टनर के रेशोज चेंज नहीं हुए हैं, इसलिए गुडविल को पुराने रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, राइट। बस ये इस रेशो का काम है। बाकी ओवरऑल उसने ये सारे पॉइंट्स दे दिए हैं, बैलेंस शीट बता दिया है। आपसे कह रहा है जी एंट्रीज करें और नई बैलेंस शीट बनाएं, राइट। तो आप क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बेटे। तो अब हमने ये डिस्कस किया कि एडमिशन के क्वेश्चन को हम जब भी अटेम्प्ट करेंगे, हम क्वेश्चन के मेन 3 पोर्शन करेंगे। 3 पोर्शंस में से पहला पोर्शन है जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्रीज जर्नल बना के रिकॉर्ड की जाएंगी। तो ये जर्नल का फॉर्मेट आ गया, जर्नल ऑफ डैश डैश डेट पर्टिकुलर्स LF डेबिट क्रेडिट रुपीज़ एंड रुपीज़, ठीक। अब 4 स्टेप्स में से पहला स्टेप क्या है? हमने नए पार्टनर के कैपिटल को ट्रीट करना है। तो इनकमिंग पार्टनर हमारा कैपिटल कितना लेके आ रहा है वो उसने बताया हुआ है बेटे पॉइंट नंबर ए में, कि आसिफ जो सा है वो 10,000 पे गुडविल के दे रहा है और 1,28,000 उसका कैपिटल है। तो 1,28,000 रुपये का वो कैपिटल लेके आया है। तो अब इसकी एंट्री क्या होगी? कैश या बैंक को डेबिट करना है। तो किसको लेके चलें? उसके लिए क्वेश्चन की बैलेंस शीट में आप देख लें कि उसने कैश इन हैंड यूज़ किया या कैश एट बैंक यूज़ किया है। तो इस वक्त पहला पॉइंट देखें, दिया हुआ है कैश इन हैंड, तो हम कैश को लेके चलेंगे। तो पहली एंट्री हो जाएगी बेटे, कैश अकाउंट डेबिट टू आसिफ कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 1,28,000। आपका पहला स्टेप खत्म हो गया। आपके हर क्वेश्चन में पहली एंट्री यही होनी है। अब सेकंड स्टेप, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करनी है, ठीक है। तो गुडविल की हमेशा कितनी एंट्रीज होंगी? 2। पहली एंट्री हो जाएगी बेटे कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट क्रेडिट, और दूसरी एंट्री हो जाएगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। कौन कौन है? सलीम कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, कलीम कैपिटल अकाउंट क्रेडिट और रहीम कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ये 2 एंट्रीज हो गई, ठीक है। अब देखें, कल जो हमने क्वेश्चन नंबर 10 अटेम्प्ट किया था लास्ट लेक्चर में, तो वहाँ उसने गुडविल की वैल्यू हमें डायरेक्टली बताई नहीं थी। उसने एक क्राइटेरिया छोड़ा था, वो क्राइटेरिया फॉलो करते हुए हमने गुडविल को कैलकुलेट कर लिया था। आज के क्वेश्चन में उसने गुडविल की अमाउंट डायरेक्ट बताई हुई है कि वो 10,000 है। तो अब ये एंट्रीज 10,000 से होनी है दोनों। तो पहली एंट्री कैश टू गुडविल हो जाएगी 10,000 से। अब दूसरी एंट्री में आप गुडविल को डेबिट करेंगे 10,000 से, ठीक है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि इस 10,000 में से आप सलीम, कलीम और रहीम में ये गुडविल किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो। तो गुडविल की डिस्ट्रीब्यूशन के कितने रेशोज होते हैं बेटे? 2। या गुडविल ने ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होना है या सैक्रिफाइस में। तो अब किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगी उसके लिए आप देखें, क्या नए पार्टनर के आने से पुराने पार्टनर के रेशोज चेंज हुए? नहीं चेंज हुए, इसलिए गुडविल को पुराने रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो कि क्या था? 1/2, 1/3 और 1/6। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस 10,000 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5,000 सलीम को चला जाएगा। 10,000 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3,333 कलीम को चला जाएगा। और फिर 10,000 को 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,667 ये रहीम को चला जाएगा, राइट। तो ले बेटे, गुडविल के 2 एंट्रीज होनी थी, कंप्लीट हो गई। तो हमारा दूसरा स्टेप गुडविल कंप्लीट हो गया।
अब आ जाते हैं हम अपने तीसरे स्टेप की तरफ, विच इज़ ट्रीटमेंट ऑफ जनरल रिजर्व। तो इस जनरल रिजर्व के हवाले से वो कभी भी क्वेश्चन में आपको नहीं कहेगा कि आप इसको ट्रीट करें, या आपने खुद देखना है कि ट्रीट होगा कि नहीं होगा। तो इसके लिए अब हमें कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट दी हुई है उसकी लाइबिलिटी साइड पर देखें, आप क्या जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड पड़ा हुआ है? जी बेटे देखें, आखिरी पॉइंट पड़ा हुआ है रिजर्व फंड 12,000। ठीक, अब इसको भी हमने क्या करना है? पुराने पार्टनर्स में बांट देना है। एक ही एंट्री होगी इसकी, और क्या होगी? रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और सलीम कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, कलीम कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, और रहीम कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ये एंट्री होगी। अब रिजर्व फंड को हम डेबिट कर देंगे बेटे 12,000 से। अब क्वेश्चन इसके किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करें? तो रिजर्व फंड या जनरल रिजर्व हमेशा ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ओल्ड में दें या सेक्रीफाइस में दें, ये सिर्फ गुडविल के लिए है, ठीक है ना? बाकी हर चीज़ ओल्ड रेशो में ही बांटनी है। तो इस 12,000 को आपने पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो 12,000 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, 6,000 जो सा ये सलीम को चला गया। फिर 12,000 मल्टीप्लाइड बाई 1/3, 4,000 कलीम को चला गया। फिर 12,000 मल्टीप्लाइड बाई 1/6, तो ये रहीम को चला गया 2,000। तो ये हमारा तीसरा स्टेप जनरल रिजर्व जो सा वो हो गया कंप्लीट। ठीक है, एक ही एंट्री होनी है इसकी हर क्वेश्चन में, अगर है तो। और होनी कब है? जब क्वेश्चन की बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड पड़ा हुआ होगा, राइट। अब फोर्थ स्टेप है, हम लोगों ने रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज करनी होती है। ठीक, तो अब आप देखें एडजस्टमेंट नंबर 2 से रीवैल्यूएशन स्टार्ट हुई। क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है जी कि आपने डेटर्स पे 5% रिजर्व लेना है। तो डेटर कौन होते हैं? वो लोग जिनसे हमने पैसे लेने हैं। वो कह रहे हैं अब आप उस पर रिजर्व क्रिएट करें बैड डेट्स का। तो डेटर पे रिजर्व लेने से डेटर्स जो से हैं वो कम हो जाएंगे, ठीक है ना? तो अब देखें, डेटर हमारा एसेट है। आप सुनना है बात को ध्यान से, डेटर हमारा एसेट है, ठीक। तो एसेट बैलेंस डेबिट रखते हैं। एसेट्स का बैलेंस क्या होता है? डेबिट होता है। इसका मतलब है अगर आपका कोई एसेट बढ़ रहा है तो आप उसे डेबिट करें, और अगर कोई एसेट कम हो रहा है तो आप उसको क्रेडिट कर लें। ठीक है, कि एक चीज डेबिट है, अब वो आपसे कह रहा है इसको बढ़ाएं, तो बढ़ाने के लिए फिर दोबारा डेबिट करना पड़ेगा। और अगर वो कह रहा है इसको कम करें, तो कम करने के लिए आपको डेबिट वाली चीज को क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, सेम क्राइटेरिया फॉर लाइबिलिटीज, कि लाइबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट होता है। अगर लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट करें, कम होगी तो डेबिट करें। एसेट और लाइबिलिटीज एक दूसरे का उल्ट होंगे। एसेट डेबिट होते हैं, ठीक। अब अगर ये बढ़ रहे हैं तो मजीद डेबिट करें, कम हो रहे हैं तो इनको क्रेडिट कर लें। तो अब आप देखें डेटर में कमी आ रही है, तो इसलिए अब हम लोग क्या करेंगे? किस वजह से कमी आ रही है? रीवैल्यूएशन की वजह से। तो अब आप इसकी एंट्री पास करेंगे बेटे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व फॉर बैड डेट अकाउंट क्रेडिट। अब डेटर बैलेंस शीट में दिए हुए 252,000, इसका 5% लें तो ये आ जाता है 12,600। तो डेटर में एसेट में कमी आई है, एंट्री हो जाएगी, रीवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा और एसेट क्रेडिट हो जाएगा। तो डेटर के लिए रिजर्व फॉर बैड डेट क्रेडिट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखें, कह रहा है द वैल्यू, सी पॉइंट में, द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग शुड बी ब्रॉट अप टू ₹620,000। कह रहा है जो लैंड एंड बिल्डिंग है ना, उसकी वैल्यू 6,20,000 हो गई है। तो अब आप क्वेश्चन की बैलेंस शीट में देखें, इसकी वैल्यू कितनी थी? आखिरी पॉइंट है 4,80,000। अब वो कह रहा है इसकी वैल्यू 620 है, ठीक है। तो क्या इफेक्ट पड़ा है बिल्डिंग पे? वो बढ़ गई है। कितनी? दोनों का डिफरेंस 1,40,000। अब एसेट हमारा बढ़ रहा है, तो जब एसेट बढ़ेगा तो डेबिट हो जाएगा। आप एंट्री करेंगे लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट और रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट, 1,40,000। एंट्री उतनी अमाउंट की होनी है जितनी बढ़ी है या जितनी कम हुई है। ना 620 रिकॉर्ड होगा, ना 480 रिकॉर्ड होगा, ठीक है। बल्कि कितना रिकॉर्ड होगा? जो वैल्यू इंक्रीज हुई है या जो वैल्यू डिक्रीज हुई है। नेक्स्ट अगली एडजस्टमेंट में कह रहा है डी में, स्टॉक शुड बी टेकन एट ₹261,000। तो अब आप देखिए बैलेंस शीट में स्टॉक की वैल्यू है 290,000। कह रहा है अब इसकी वैल्यू 261 हो गई है। स्टॉक हमारा एसेट है, कम हो गया। कितना? दोनों का डिफरेंस 29,000। तो एसेट डेबिट होता है, तो अब अगर बढ़ रहा है तो दोबारा डेबिट करें, कम हो रहा है तो क्रेडिट कर लें। तो इस वक्त एसेट स्टॉक कम हो रहा है, इसलिए स्टॉक हो जाएगा क्रेडिट और डेबिट में आ जाएगा रीवैल्यूएशन। तो एंट्री हो जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट क्रेडिट 29,000। जितना कम या ज़्यादा हुआ है उसकी एंट्री होनी है। नेक्स्ट आखिरी पॉइंट कह रहा है मशीनरी जो सा है उसकी वैल्यू आप 61,600 है। तो बैलेंस शीट में देखें मशीनरी की वैल्यू कितनी है? 70,000। कह रहा है अब इसकी वैल्यू 61,600 है। तो मशीनरी हमारा एसेट है, ये भी कम हो रही है। तो अब आप यहाँ एंट्री करेंगे रीवैल्यूएशन डेबिट और मशीनरी क्रेडिट 8,400 के। ठीक होगी बात? तो ये रीवैल्यूएशन हो गई हमारी कंप्लीट।
तो अब आप देखें इस बेटे रीवैल्यूएशन में, इस रीवैल्यूएशन में क्या हो रहा है, कुछ एसेट ऐसे हैं जिनकी वैल्यूज़ बढ़ गई हैं और कुछ एसेट ऐसे हैं जिनकी वैल्यूज़ कम हो गई हैं। तो फिर हमें अब ये देखना है कि एसेट्स के कम या ज़्यादा होने की वजह से हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो उसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा बेटे, अपना रीवैल्यूएशन का लेजर अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा स्टेप बीच में आएगा कि रीवैल्यूएशन का अकाउंट बने। कल जब हमने क्वेश्चन किया था रीवैल्यूएशन हुई नहीं थी, तो इसलिए हमें रीवैल्यूएशन का लेजर भी नहीं बनाना पड़ा। तो आज के क्वेश्चन में हमारी रीवैल्यूएशन हो रही है, तो हमें रीवैल्यूएशन का लेजर भी बनाना पड़ेगा। तो अब आप यहाँ लिखेंगे बेटे डेबिट क्रेडिट रीवैल्यूएशन अकाउंट पर्टिकुलर्स रुपीज़। अब ये रीवैल्यूएशन बनना कहाँ से है, आपने अपनी एंट्रीज से आना है। तो देखें चौथे स्टेप में आपकी रीवैल्यूएशन हुई थी, ये यहाँ से शुरू हो। तो देखें ये रीवैल्यूएशन क्या हुआ है, इस एंट्री में डेबिट हुआ है। तो अब आप क्या करेंगे, इस अमाउंट को 12,600 को रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखेंगे। और रीवैल्यूएशन क्यों डेबिट हुआ है, अपने क्रेडिट रिजर्व फॉर बैड डेट की वजह से। तो अब आप देखें यहाँ पे आप रीवैल्यूएशन अकाउंट में ये पड़ा हुआ है, ये कि रीवैल्यूएशन डेबिट हो गया था 12,600 रिजर्व फॉर बैड डेट की वजह से। ठीक है, अब अगली एंट्री में आए तो देखें यहाँ पर रीवैल्यूएशन क्या हुआ है, ये रहा, ये रीवैल्यूएशन अब क्रेडिट हो गया है। कितना, 140,000 क्रेडिट हुआ है। तो अब इस अमाउंट को हम रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 140,000। क्यों क्रेडिट हुआ है, अपने डेबिट लैंड एंड बिल्डिंग की वजह से। ठीक है, तो अब आप वहाँ जाके रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड पे देखें, अमाउंट लिखी होगी लैंड एंड बिल्डिंग की वजह से 1,40,000, राइट। फिर उससे अगली एंट्री में आए तो देखें ये रहा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो गया है। ठीक है, तो अब ये अमाउंट आप अपने रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड पे देखेंगे, 29,000 लिखी हुई है। क्यों डेबिट हुआ है रीवैल्यूएशन, अपने क्रेडिट स्टॉक की वजह से। ठीक है, फिर उससे नेक्स्ट एंट्री में देखें रीवैल्यूएशन दोबारा डेबिट हो गया है। तो अगेन ये अमाउंट रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड पे आ जाएगी 8,400। क्यों डेबिट हुआ है, अपने क्रेडिट मशीनरी की वजह से। ठीक है, तो ये अब आप देखें रीवैल्यूएशन अकाउंट में आएंगे, ये पड़ा हुआ। पहली एंट्री में ये रिजर्व ऑफ बैड डेट की वजह से डेबिट हो गया था, फिर उससे नेक्स्ट एंट्री में बिल्डिंग की वजह से क्रेडिट हुआ था, फिर स्टॉक की वजह से डेबिट हुआ और मशीनरी की वजह से डेबिट हुआ। यहाँ तक आपने लिखा हुआ है अब। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अपने बेटे इस रीवैल्यूएशन अकाउंट को यहाँ पे करना है क्लोज। तो अब देखें रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे 1,40,000 है और डेबिट साइड पे ये जो 3 आइटम लिखे हुए थे ना, इनका सम बनता है 50,000। तो अब 1,40,000 में से ये 50,000 माइनस करें तो 90,000 का डिफरेंस आ रहा है। ये 90,000 कहलाएगा हमारा प्रॉफिट, क्योंकि क्रेडिट साइड ज़्यादा है। तो हर वो अकाउंट जिसको प्रॉफिट या लॉस फाइंड करने के लिए बनाया जा रहा हो, उसकी क्रेडिट साइड ज़्यादा हो तो प्रॉफिट, डेबिट साइड ज़्यादा हो तो लॉस होता है। तो इस वक्त क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है। 90,000 रुपीज़ का हमें प्रॉफिट हो गया है। अब ये प्रॉफिट मिलेगा किसको, पुराने वाले तीनों पार्टनर को। ठीक है, कौन कौन, सलीम, कलीम और रहीम। किस रेशो में, उनके पुराने रेशो में। ठीक है, तो अब आप यहाँ लिखेंगे बेटे 90,000 आउटर में लिखा है, इसका ब्रेकअप यहाँ आ जाएगा सलीम कैपिटल, कलीम कैपिटल, रहीम कैपिटल। ठीक है, आप क्या करेंगे, 90,000 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, 45,000 सलीम को चला जाएगा। 90,000 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 ये कलीम को चला जाएगा 30,000। फिर 90,000 मल्टीप्लाइड बाई 1/6 तो ये रहीम को चला गया। तो ये हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब बेटे ये जो हमारा प्रॉफिट हुआ है ना, अब हमने इसकी एंट्री भी पास करनी है। ठीक है, तो अब एंट्री उसके एंट्रीज के नीचे ही आ जाएगी। वहाँ पे पेज खत्म हो गया था, तो ये नेक्स्ट पेज पे आए हूँ, जर्नल आप, तो यहाँ आ जाएगा बेटे फिर क्या, अब प्रॉफिट की सिचुएशन में आप एंट्री पास करेंगे बेटे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, सलीम कैपिटल क्रेडिट, कलीम कैपिटल क्रेडिट, रहीम कैपिटल क्रेडिट। तो प्रॉफिट कितना हुआ था टोटल 90,000, तो रीवैल्यूएशन 90,000 से डेबिट हो जाएगा और सलीम, कलीम और रहीम के कैपिटल ये जो हमने ब्रेकअप फाइंड किए थे इससे आ जाएंगे। और अगर हमें हमारी डेबिट साइड ज़्यादा हो जाती रीवैल्यूएशन की तो हमें लॉस हो जाता, तो डिफरेंस यहाँ आ जाता। तो फिर लॉस की सिचुएशन में एंट्री हो जाती, कैपिटल्स को हम डेबिट करते और रीवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्रेडिट करते। तो इस वक्त प्रॉफिट हुआ है तो रीवैल्यूएशन डेबिट और कैपिटल्स क्रेडिट हो गए। लें बेटे, ये हमारा रीवैल्यूएशन का स्टेप भी कंप्लीट हो गया। तो ये मैंने साथ साइन डाला है, ये लेजर एंट्री है कि इस एंट्री को पास करने से पहले ये रीवैल्यूएशन का अकाउंट बना है, फिर ये एंट्री आई है, राइट। तो हमारे इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन का पहला पोर्शन जर्नल एंट्रीज हो गया कंप्लीट। अब आ जाते हैं बेटे हम अपने क्वेश्चन के सेकंड पोर्शन की तरफ, विच इज कैपिटल अकाउंट्स। तो अब हम अपने चारों पार्टनर के कैपिटल्स अकाउंट बना लेंगे। लेफ्ट कॉर्नर पे डेबिट, राइट पे क्रेडिट, कैपिटल अकाउंट दरमियान में आ गया। सलीम, कलीम, रहीम और आसिफ, पर्टिकुलर सलीम, कलीम, रहीम और आसिफ।
अब हमने ये डिस्कस किया जी, जब भी हमने कैपिटल अकाउंट बनाना है, पहला आइटम इनपुट के तौर पे क्वेश्चन की बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे पुराने वाले पार्टनर के कैपिटल के बैलेंसेस दिए हुए होंगे, उनको आप लोगों ने इनपुट के तौर पे क्रेडिट साइड पे रख लेना है। किस नाम से? बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से। सलीम का देखें दिया हुआ है 570,000, कलीम का दिया हुआ है 320,000 और रहीम का दिया हुआ है 160,000। आसिफ का पहले से नहीं है, नील, राइट। अब बाकी चेंजेस आप लोगों ने अपनी जर्नल एंट्रीज से लाने हैं बेटे, ठीक है। कहां से लाने हैं? जर्नल एंट्रीज से। तो अब एंट्रीज देखें, पहली एंट्री में हमारे आसिफ का कैपिटल क्रेडिट हुआ है। अब एंट्रीज में आप देखेंगे आसिफ का कैपिटल क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है। तो ये अमाउंट आसिफ के अकाउंट में कॉलम में सिर्फ आएगी 128,000 कैश की वजह से क्रेडिट हुआ है। सलीम, कलीम और रहीम दोनों नील हो जाएंगे, राइट। फिर उसके बाद दूसरी एंट्री में देखें तो कैपिटल है ही नहीं है, छोड़ देंगे। नेक्स्ट एंट्री में देखें तो सलीम, कलीम और रहीम तीनों के कैपिटल्स गुडविल की वजह से क्रेडिट हो गए, तो इस अमाउंट को आप क्रेडिट साइड पे लिखेंगे गुडविल अकाउंट। सलीम का कैपिटल क्रेडिट हुआ है 5,000, कलीम का कैपिटल हुआ है 3,333 और आसिफ का हुआ है 1,667। आसिफ का नहीं है, रहीम का सॉरी ये हुआ है, और आसिफ का नहीं है, नील। फिर उससे नेक्स्ट एंट्री में देखें तो सलीम, कलीम और रहीम तीनों के कैपिटल फिर क्रेडिट हो गए हैं रिजर्व फंड की वजह से, तो अब आप क्रेडिट साइड पे लिखेंगे रिजर्व फंड 6,000, 4,000 और 2,000। आसिफ का नहीं है, नील। फिर उसके बाद आप वेरी लास्ट एंट्री में देखें, ये जो इस पेज पे हुई है, ये देखें सलीम, कलीम और रहीम तीनों के कैपिटल्स क्रेडिट हो गए हैं, ठीक है ना। तो ये तीनों के अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आ जाएगी ये अमाउंट। क्यों क्रेडिट हुए हैं? रीवैल्यूएशन की वजह से। सलीम का कैपिटल 45,000 क्रेडिट हुआ है, यहाँ देखें ये 45,000 लिखा, यहाँ 30,000, यहाँ 15,000। आसिफ का नहीं है, वो नील हो गया, राइट, ठीक है ना। आसिफ का नहीं है तो वो नील हो गया हमारे पास, ठीक है। लीजिए, अब हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट जो सा बेटे वो हो गया कंप्लीट, सॉरी कैपिटल अकाउंट हो गया कंप्लीट। अब हम इसको क्या करेंगे? क्लोज करेंगे, ठीक। तो वन बाय वन पहले सलीम को क्लोज करें, तो देखिए बेटे सलीम की क्रेडिट साइड पे सारी अमाउंट्स पड़ी हैं, इनका टोटल बन रहा है 626,000। डेबिट साइड पे था ही कुछ नहीं, डिफरेंस ये आ गया 626,000 बैलेंस सीडी के नाम से। इसी तरह कलीम का 357,333 है, ठीक है, डिफरेंस इधर आ गया 357,333 बैलेंस सीडी। फिर रहीम को क्लोज करें, क्रेडिट साइड पे 178,667 है, डेबिट पे है ही कुछ नहीं है, डिफरेंस आ गया 178,667। फिर आसिफ को क्लोज करें, 128,000 क्रेडिट साइड पे है, डेबिट पे कुछ नहीं है, डिफरेंस आ जाएगा 128,000 बैलेंस सीडी। अब ये चारों पार्टनर्स के वो बैलेंसेस हैं जो नई बैलेंस शीट बनाते वक्त हमने ट्रांसफर करने हैं। बैलेंस शीट वाले आप कैपिटल के बैलेंसेस कैपिटल अकाउंट में नहीं आएंगे, राइट। ले बेटे, ये हमारा कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया, दूसरा पोर्शन कंप्लीट हुआ। अब आ जाते हैं हम अपने मेन तीसरे पोर्शन की तरफ। तो तीसरे पोर्शन में हमने क्या करना है? बैलेंस शीट जो सी है वो प्रिपेयर करनी है, ठीक है। तो अब बैलेंस शीट कैसे बनेगी वो देखिएगा। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन नहीं दिया हुआ, डैशेस, बैलेंस शीट और एज ऑन जो भी डेट है, एसेट्स रुपीज, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल रुपीज। तो पहले हम अपनी एसेट साइड को फिलअप करते हैं। तो अब देखें एसेट साइड पे पहला पॉइंट बैलेंस शीट में क्या दिया हुआ है बेटे? कैश इन हैंड 8,000। अब कैश इन हैंड आप यहाँ लिखें, अब इसकी वैल्यू 8,000 नहीं आएगी, ये चेंज हो चुका होगा, ठीक है। तो अब आपने करना क्या है? 8,000 को यहाँ इनर कॉलम में लिखें। अब एंट्रीज में देखें, जहां जहां कैश डेबिट हुआ है वो इसमें ऐड कर लें और जहां जहां क्रेडिट हुआ है वो इसमें से लेस कर लें। तो अब आप देखिए पहली एंट्री में कैश डेबिट हुआ है 128,000 ऐड करें, दूसरी एंट्री में फिर डेबिट हुआ है 10,000 ऐड कर लें। आगे कहीं पे भी ना कैश डेबिट है ना क्रेडिट है, तो इसका मतलब है ख़त्म हो गया। अब आप इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड कर लें तो ये आ जाएगा कैश का नया बैलेंस 146,000, राइट। नेक्स्ट अगला पॉइंट देखें, डेटर्स दिया हुआ है, तो डेटर्स कितना है? 252,000 था, लेकिन अब इसकी वैल्यू इतनी नहीं रही। क्यों? क्योंकि जब आपने रीवैल्यूएशन हुई तो इस पे रिजर्व लिया था, तो आपकी रीवैल्यूएशन में कमी आ गई थी 12,600 की। तो 252,000 में से अब आप 12,600 माइनस करें तो डेटर की नेट वैल्यू आ गई 239,400। नेक्स्ट स्टॉक, ठीक, तो स्टॉक कितना है? 290,000 था, लेकिन इस पे भी रीवैल्यूएशन में इफेक्ट पड़ा क्या कि इसमें से 29,000 की वैल्यू कम हो गई है, तो अब स्टॉक की नई वैल्यू आ जाएगी 261,000। फिर मशीनरी, तो अब मशीनरी 70,000 दी हुई थी, लेकिन इसकी वैल्यू भी अब इतनी नहीं रही कि जब रीवैल्यूएशन हुई तो इसमें 8,400 रुपये की कमी आ गई थी, वो माइनस करके नया बैलेंस आ जाएगा 61,600। फिर फाइनली लैंड एंड बिल्डिंग,
तो कितना है 480,000, लेकिन अब इसकी वैल्यू 480,000 नहीं रही, क्योंकि जब रीवैल्यूएशन हुई तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 1,40,000 बढ़ गई थी, तो वो बीच में ऐड होगी। जिनकी वैल्यूज कम होंगी वो लेस होके आंसर आ जाएंगे, जिनकी बढ़ेगी वो ऐड होके आंसर आ जाएंगे। तो लैंड एंड बिल्डिंग की नई वैल्यू आ गई हमारे पास 620,000। तो इसके साथ ही हमारी एसेट साइड हो गई कंप्लीट। अब आते हैं बेटे लाइबिलिटी साइड पे। तो देखें पहला पॉइंट दिया हुआ है उसने हमें सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी है, यहाँ आ जाएगा एज इट इज, कोई चेंज नहीं है इस पे, ठीक है। फिर आगे उसने दिया है बेटे पार्टनर्स कैपिटल, सलीम कलीम रहीम, ठीक है। तो अब हमने ये वाले कैपिटल्स नहीं लेने हैं, अब हम क्या करेंगे, सलीम कलीम रहीम और आसिफ के ये वाले बैलेंस, अभी अपने कैपिटल अकाउंट बना के जो कैपिटल के बैलेंसेस फाइंड किए हैं ना, ये वाले, ये 4 बैलेंसेस ये वाले ये लेंगे, ठीक है। तो इनको उठा के अब हम लोगों ने क्या करना है, कैपिटल के तौर पे लाइबिलिटी साइड पे रख लेना है। तो यहाँ आ जाएगा सलीम कलीम रहीम और आसिफ। सलीम का आ जाएगा 622,000, कलीम का आ जाएगा 353,7,333, रहीम का आ जाएगा 178,667 और आसिफ का आ जाएगा 128,000, राइट। फिर उसके बाद आखिरी पॉइंट उसने बताया हुआ है बेटे रिजर्व फंड। तो जो रिजर्व फंड है वो चूंकि हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके ख़त्म कर दिया था, अब दोबारा वो नई बैलेंस शीट में नहीं आएगा। तो इसके साथ ही बेटे ये हमारी बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई। अब आप इसकी दोनों साइड्स का टोटल करें, तो यहाँ भी आ रहा है बेटे 13,28,000 एसेट साइड पे और 13,28,000 लाइबिलिटी साइड पे भी आ रहा है। तो ये था बेटे हमारा क्वेश्चन नंबर 12। ये ज़रा कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन था, ऑलमोस्ट सारे स्टेप्स मौजूद थे इसमें, ठीक है।